हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भिवंडी शहर में जो वावेला मचा हुआ है, रामगिरी महाराज के भाषण के बाद से जो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हुई है, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है और नबी की शान में गुस्ताखी की है, उसको लेकर जगह जगह पर एहतजाज हो रहा है। कई सारे शहरों में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर 0 FIR भी हुई है। इसी तरीके से भिवंडी शहर में भी कई सारे लोगों ने अब तक उनके ऊपर FIR कर ली है और उनको अरेस्ट की मांग चल रही है। आज हमारे साथ कुछ उलमा मौजूद है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर मौजूद है और DCP साहब को वो भी एक लेटर देने के लिए आए हैं और ये उनकी मांग है कि कहीं ना कहीं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, जिस तरीके से सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया था उनके एक शेर के ऊपर। लेकिन अभी तक इन्होंने जो टिप्पणी की है रामगिरी महाराज ने, इनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जबकि उनके खिलाफ कई सारी FIR हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ के जो उलमा है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या बयान देते हैं। आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हैं। मस्जिद के इमाम हैं हमारे साथ, उलमा की एक बड़ी जमात है। मेरे पास एक लेटर है जिस पर तकरीबन 25 से ज़ायद उलमा और उनके अलावा शहर के सरकर्दा हज़रात की दस्तखत भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज आए थे इस बात को लेकर के कि भाई इतने दिनों से कंप्लेन वगैरह जारी है और FIR दर्ज हो रहा है, अभी तक कोई उसका रिजल्ट भी सामने नहीं आया है। तो DCP साहब से मुलाकात करके चंद ख़ास बातों पर हमें गुफ्तगू करनी थी, चंद ख़ास मौजू पर। वो ये कि भाई अभी तक रिजल्ट कोई क्यों नहीं आया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। शहर मुल्क के किसी भी कोने में कोई बंदा कोई गड़बड़ करे, कोई गलत काम करे तो फ़ौरन उस पर कार्रवाई होकर के वो सलाखों के पीछे होता है, लेकिन ये बंदा अभी भी जो है इस तरह की बातें कर रहा है। बीच में भी एक वीडियो नज़र से गुजरी है जो अभी भी वो अपने मौके पर अपनी बात पर वो शख्स अटल है, कोई उसमें तरमीम करने की ज़रूरत नहीं महसूस कर रहा है वो। तो बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के हमारे उलमा ने, मैंने खुद DCP साहब से मुलाकात करके बात किया। DCP साहब ने बहुत अच्छे से गुफ्तगू की, समझाया, इत्मीनान दिलाया और अच्छी उम्मीद दिलाई। एक बात खास करके ये कही गई कि जो सोशल मीडिया पर इस तरह से वीडियो वगैरह पोस्ट वगैरह पड़ा रहता है वो कभी भी आदमी उठाता है, उठा करके फिर उसको पलट करके डालता है। तो एक बात ये कही गई कि सबसे पहले तो आप इस पर काम करवा दें कि भाई वो वीडियो जो उसकी है, उसका जो बयान है, उसको आप सोशल मीडिया से हटवा दें, उसको बैन करवा दें, उसको निकलवा दें। ये खास करके बात कही। दूसरी बात, हमको ये उम्मीद दिलाएं कि आगे इस पर कुछ कार्रवाई हुई है। DCP साहब से एक बात का इज़हार हमने ये किया कि जैसे लोगों को ये लगता है कि हम केस कंप्लेन लेकर के आते हैं तो हमारी यहीं तक बात रहती, आगे बात पहुंचती नहीं। इन्होंने इत्मीनान दिलाया कि आप मुतमईन रहें, हम कोई भी कार्रवाई जब करते हैं तो यहीं नहीं रखते, हमारी जहाँ तक पहुँच है हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं, हम अपने काम में कोताही नहीं करते। एक चीज़ ये जो समझ में आ रही है कि अभी शिंदे साहब का एक बयान जारी होता है कि हमारे होते हुए उनका कोई बाल नहीं बाका कर पाएगा। ये शिंदे साहब का बयान जो कि स्टेट के CM है, अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो आपको लगता है कि पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कर पाएगी? भाई कार्रवाई तो हर किसी को के ऊपर हो सकती है, कोई भी है, क्योंकि कानून हर किसी के लिए है, कोई भी हो, वो गवर्नमेंट का आदमी हो या कोई भी हो, कार्रवाई हर एक के लिए है और होनी भी चाहिए। अभी DCP साहब ने यही हमको इत्मीनान दिलाया कि आप लोग शहर के हालात को काबू में रखें, पब्लिक को कंट्रोल में रखें, कोई किसी तरह से वातावरण खराब ना होने पाए, माहौल खराब ना होने पाए। आप इत्मीनान रखें, कानून सबके लिए है और जो हमसे हो सकता है हम जरूर करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं। तो हमने भी इत्मीनान दिलाया कि कभी भी हमने हमेशा हालात को काबू में रखने की बात की और कंट्रोल करने की बात की और हमने हमेशा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को जहां भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है हम बाज़ाब्ता हाजिर रहते हैं और अपना सपोर्ट बाकायदा हम पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, पेश करते हैं। तो इस मामले में अभी तो हम मुतमईन होकर के जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी हमसे आपको उम्मीदें हैं जहाँ तक कानूनी तौर पर हम ज़रूर करेंगे, उसमें हमारी तरफ से कोताही नहीं होगी। जो भी कदम होगा हमारा या आपका या किसी का भी, कानून के दायरे में, कानून का लिहाज करते हुए कानून के दायरे में जो भी इकदाम करना इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे करेंगे। हमने ये भी बता दिया है कि भाई जैसे DCP साहब ने कहा या हम भी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन सामने है, तो इलेक्शन के सामने इस तरह से हालात आते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जो इस तरह से बातें करते हैं वो समाज को भड़काने की कोशिश करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो किसी मज़हब और धर्म से नहीं होते, उनको किसी की परवाह और फिक्र नहीं होती, ना किसी से हमदर्दी होती है। तो इसमें ये बात कही गई कि देखिए आदमी किसी पर भी बात करे, अल्लाह और रसूल की ज़ात पर, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो बहरहाल ये मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपनी ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, उनकी शान पर मरमटने की बात करते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये जज्बा हमारे अंदर, हमारी आल औलाद के अंदर तादम हयात ता क़यामत रहेगा। तो आप इस पर भी कोशिश करें कि भाई आदमी इलेक्शन को लेकर के
कैसी भी बात करे, लेकिन किसी धार्मिक मौजू पर इस तरह से बात ना करे कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो, या किसी जमात को, किसी मज़हब के लोगों को तकलीफ हो। तो इस पर तो बहरहाल बैंड होना चाहिए कि आप सियासत पर बात करो, किसी के भी खिलाफ बात करो, वो आपका मैटर है, लेकिन धर्म को टारगेट ना बनाओ या किसी धार्मिक शख्सियत को। बयान दिया हो और लोग सड़क पर उतर आए, कई सैकड़ों बार इसको फॉलो नहीं देता, इसकी क्या होगा? देखिए, मामला ये है, अपने अपने तौर पर लोग फॉलो देते हैं, अपने अपने तौर पर लोग करते हैं। बात अब यह है कि सुनवाई कहां तक हो रही है, कार्रवाई कहां तक हो रही है। हमें इस बात का लिहाज तो रखना ही है कि हम कानून से आगे नहीं जा सकते। और एक बात मैंने कहा अभी डीसीपी साहब से कि हम अपना दर्द जाहिर कर रहे हैं, हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी लेकर हम आए हैं कि हमें शहर की भी फिक्र है, शहर की भी परवाह है, शहर के हालात ना खराब होने पाए। मुल्क के कोने कोने से लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। खुदा ना करे अगर जरा सा दंगा भड़क गया तो फिर हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। तो हम चूंकि एक जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी लोग हैं, तो हमें इस बात की भी फिक्र रहती है कि भाई हालात कंट्रोल में रहें, काबू में रहें। तो आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम देखेंगे इसमें और क्या करना है। इसी बात को लेकर हमें जी जो है मुद्दा उठता है और कोई ना कोई टिप्पणी करता है। अभी इन्होंने किया, इसके पहले नुपुर शर्मा ने भी जी हाँ, तो इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए, इसके बारे में कुछ बताइए कि लोग इसी बात को लेकर क्यों इतना हंगामा करते हैं। देखिए, लोगों के लिए जो है ना एक ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और मैं बताऊं आपको कि जो भी बात करते हैं या नहीं करते हैं, पर पूरी दुनिया को ये मालूम है कि मुसलमान पूरी कायनात में सबसे ज्यादा अपने पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। तो एक भड़काने का काम करते हैं, वो लोगों को उलझाने का, भड़काने का काम करते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं होता है, उनका कोई मकसद नहीं होता। मैंने अभी यही कहा कि भाई कोई बंदा उठा इस्लाम के खिलाफ बोला, अब अगर कोई मुसलमान खड़ा हो जाए वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोले तो मामलात बिगड़ जाएंगे ना, पर हम ये नहीं चाहते। सलमान अजहर ने एक शेर कहा था सिर्फ, और अभी तक वो सलाह ये बात, ये मौलाना अजमल साहब हमारे हैं, इन्होंने ये बात यहाँ पर कही कि भाई हमारे डिपार्ट से, हमारे माशरे से, हमारे मजहब से अगर कोई एक आलिम दीन, जिम्मेदार आलिम दीन खड़ा होता है और इशारे के नाये में भी अगर कोई सही बात कह दे, हाँ, किसी का नाम लिया बगैर, तो वो साल वो 6-6 महीने जो है वो जेल के सुलगों पीछे रहता है, उसके खिलाफ जो है पूरी ताकत लगा दी जाती है। और यहाँ खुलेआम कोई मारने की बात करता है, कोई काटने की बात करता है, कोई खत्म करने की बात करता है, कोई अल्लाह और रसूल की शान में तौहीन करता है, उस पर गवर्नमेंट अपना हाथ रखती ही नहीं। क्या मामला है? डीसीपी साहब मुतमईन की है कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करने के लिए हम सीएम साहब को लेटर देंगे, फ़ोन करेंगे, और जितने भी डिपार्टमेंट है, सीपी साहब जहाँ भी है, हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो उसको अरेस्ट किया जाए, उसको सज़ा मिले। और हम लोग दूसरी चीज़, एक चीज़ और लेके आए थे उलमा लोग कि जुम्मा के लिए हमको प्रोटेस्ट करने का था, रोड पे उतरने का था पूरी भिवंडी को लेके, क्योंकि दर्द एक उलमा को नहीं है, दर्द हर बच्चे को है, हर मुसलमान को है। वो रोड पे उतरने वाले थे जुम्मा के दिन, लेकिन डीसीपी साहब ने इतने अच्छे से समझाया कि हम जुमा के दिन, वैसे ही माहौल बिगड़ सकता है, उन्होंने कहा कि माहौल बिगड़ सकता है, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए उलमा लोगों ने ये मीटिंग लिया कि जाने तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम रोड पे नहीं उतर रहे लोग को लेके, लेकिन तुम उनको जल्द से जल्द उनको अरेस्ट कराओ। ये इतनी बात हुई है। और मैं एक बात बोल दूं, 2% लोग हैं जो माहौल खराब करना चाहते, 2% लोग, उनको बराबर से अगर पुलिस अपनी कार्रवाई में ले ले तो अच्छे तुरंत सुधर गए। और एक बात और बोलता हूँ कि ये सब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जो कुछ सियासतदान कर रहे ना, ये सब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, बहुत कम दिन के मेहमान हो तुम। ये हिंदू मुसलमान में तरह तरह के झगड़े लगाना बंद करो, एक जमाने से मिल के रह रहे थे, आगे भी हम लोग मिल के रहना चाहते। ये जो अभी आपने सवाल किया, अभी एक आपने जो पूछा है इसके अंदर, आपने जो अभी ये कहा कि शिंदे साहब ने ये कहा कि उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि जिस पोस्ट पर वो हैं उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह का माहौल पैदा किया पाखंडी रामगिरी जो भी शख्स है, उन्हें तो खुद कार्रवाई के लिए ऑर्डर करना चाहिए था कि उनके इलाके का माहौल ख़राब किया जा रहा है, और वो है कि ये उस पर कार्रवाई करने के बजाय जिस मनसब पर वो बैठे हैं, उस मनसब पर बैठने वाला सीएम, वो सिर्फ हिंदुओं के सीएम नहीं है, वो पूरे स्टेट के सीएम है, सबके सीएम है। तो उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था, बल्कि ये कि कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो ये बात उन्होंने पब्लिक को कहा या कानून को, कोई कानून भी कुछ नहीं कर सकता, किसकी तरफ इशारा किया उन्होंने? होना ये चाहिए था कि उन्हें खुद एक्शन लेना चाहिए था, पब्लिक को या उलमा को या आवाम को रोड पे नहीं आने देना चाहिए था। उन्हें खुद कोशिश करनी चाहिए थी और फौरन ऑर्डर करना चाहिए था कि ऐसे शख्स का जो भी वीडियो है उसको डिलीट करो और उस पर कार्रवाई करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात ये कि इस तरह का बयान एक सियासतदान, वो भी इस मनसब पर, जबकि सीएम की कुर्सी पर हो, उसके ऊपर शोभा नहीं देता। ऐसा जैसे बैठा कोई और हो और बोल कोई और रहा है, ऐसा लग रहा है। बहरहाल दूसरी बात ये जो भी बताया गया डीसीपी सर को, ये बात मौलाना फखरुद्दीन हशमती साहब ने कही
कि हम तो इस बात की भी परमिशन चाहते हैं कि हमें परमिशन दें धरने और प्रोटेस्ट करने का। तो डीसीपी सर ने उसको अक्सर मना नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जब मैं उम्मीद दिला रहा हूं मैं काम करूंगा। इससे पहले जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी होम मिनिस्टर तक भेज दी गई है। उनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हम फौरी तौर पर उसको आज ही वो वीडियो डिलीट करने की अप्लाई भी करेंगे ऊपर कि उसको डिलीट किया जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं उसके बाद आप किसी तरह की परमिशन की बात करें। लिहाजा उनकी इस बात को मानते हुए फिल फॉर अभी वो परमिशन नहीं लिया गया प्रोटेस्ट करने का या किसी तरह का धरना प्रदर्शन करने का। अभी उलमा ने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने उलमा को पूरा यकीन दिलाया और इस तरह की उम्मीद भी जताई कि हम आपसे उम्मीद करेंगे कि शहर का माहौल बनाए रखेंगे। तो सिर्फ ये काम उलमा का नहीं है बल्कि हर मजहब वाले का काम है कि वो शहर का माहौल बनाए। चंद लोग जो बीच में आकर करते हैं, ये हम डीसीपी के पास भी उलमा ने बात कह दी, हम हर कुछ तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे पहले भी हमेशा कहा गया, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी मुसलमान न कभी बर्दाश्त किया है न कभी कर सकता। ये और बात है कि कानून की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बार बार दौड़ कर आ रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो। अब ये नहीं होती है अगर, तो फिर आगे का माहौल जो आगे के रास्ते हैं, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी मौका लेगा जहाँ तक ताकत होगी इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश की जाएगी। जैसे कि आप लोग मौलाना फ़खरुद्दीन अहमदी साहब और कारी कुतुबुद्दीन साहब ने जो बयान दिया, मैं उसकी तायद करता हूँ और मैं शहर भिवंडी से गुजारिश करूँगा कि अमन व अमान का माहौल बनाए रखे। डीसीपी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हम लोगों को बताया कि कानून जो है ना, जो कार्रवाई है हम ऊपर तक कर रहे हैं। और मैं, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात है, कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया में, हिंदुस्तानी का मामला नहीं, पूरी दुनिया में अगर हुजूर की गुस्ताखी होती है तो एक ईमान रखने वाला वो सुकून नहीं बर्दाश्त नहीं करता और उस सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पाता। इसलिए हुजूर की शान में जितनी भी गुस्ताखी है, पाखंडी हो, कोई भी हो, मलून हो, कभी अपनी जगह कोई भी हो, अगर ऐसे शख्स, मैं हुकूमत हिंद से भी मुतालबा करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप जीने का मौका न दे। यहाँ का जो आइन है वो बरकरार रहे, यहाँ के मुसलमानों या कोई भी धर्म वालों को दिल को ठेस न पहुँचे। आप ऐसा कानून बनाएं कि ऐसे कोई भी किसी भी धर्म के बारे में बोलता है तो उसको फौरी तौर पर सजा दी जाए। आखिर में इनका आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूँ मैं कि तमाम बातें तो कही जा चुकी हैं, आखिर में शहर के तमामी हज़रात को ये पैगाम देना है, शहर और उसके अलावा भी जो लोग जहाँ भी सुनते हैं ये बात, कि भाई हमने कानूनी तौर पर मुलाकात कर ली है, डीसीपी साहब ने उम्मीद यकीन भी दिला दिया है कि आपकी बात हम ऊपर तक पहुँचाएँगे। अब आखिर में यह है कि शहर के हालात बेहतर रखे जाएं, कोई किसी तरह से नाज़ेबा हरकत न की जाए, अमन व अमान बरकरार रखा जाए। जो काम उलमाए अहले सुन्नत का है, उलमाए किराम का है, ज़िम्मेदारान का है, कानून के दायरे में वो अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी भी तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी मामला, कोई भी मैटर हो, कानून के ख़िलाफ़ कोई काम न करें, किसी से किसी तरह का कि उलझन न पैदा करें, उलझे ना, हालात को काबू में रखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें यकीन है कि हमें फैसला हमारे हक़ में होगा और हमें इंसाफ मिलेगा। तो लिहाजा तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है कि शहर के हालात को बेहतर रखें, अमन व अमान बरकरार रखें, भाईचारा कायम रखें, कानून के खिलाफ कोई कदम कतई तौर पर कोई ना उठाए। जगह जगह पर मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, जगह जगह पर लोग अलग अलग तंजीमों से, अलग अलग सियासतदान, उलमाए कराम अलग अलग अपने अपने तरीके से जो है, तो कभी सीएम को, कभी डीसीपी को, तो कभी एसीपी को, तो कभी अलग पुलिस स्टेशन में, कभी अलग पुलिस स्टेशन में इस तरीके की कंप्लेंट की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। उनके बयान को आज कई दिन हो चुके मगर अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो सभी की मांग अभी फ़िलहाल यही है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जो भी सज़ा होगी उनको वो सज़ा दीजिए। जिस तरीके से सलमान अजहरी को अरेस्ट करके 6 महीने से जेल में रखा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई जारी है, उसी तरीके से दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई किसी भी धर्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है या बोलता है तो क्या लगता है आप लोगों को कि इस पर उलमाए कराम को कितनी सफलता मिलेगी, या उन्होंने जो अभी महाराज जो रामगिरी उन्होंने जो बयान दिया, उनके इस बयान को लेकर उनके ऊपर इतनी एफआईआर हो चुकी, क्या लगता है आपको, क्या पुलिस उनको अरेस्ट करेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।